डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई एम तालिब हुसैन। आप देख रहे हैं साइंस लेक्चर विद तालिब हुसैन। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि 6th क्लास की साइंस का 4th चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर का नाम है कि इन्वायरमेंट एंड इंटरेक्शन। तो देखें कि यहाँ से दो वर्ड है, एक है कि इन्वायरमेंट और दूसरा है कि इंटरेक्शन। तो देखिए, इन्वायरमेंट हम उसको कहते हैं कि जो भी चीज़ें हमारी इर्द गिर्द माहौल, मतलब कि हमारी जो भी चीज़ें इर्द गिर्द हो रही हैं उनको हम क्या कहते हैं कि इन्वायरमेंट कहते हैं। और दूसरा है कि इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन का मतलब होता है कि ताल्लुक़, इन माहौल के साथ जो ताल्लुक़ है किसी चीज़ का, उसको हम क्या कहते हैं कि इंटरेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं कि इन्वायरमेंट की डेफिनेशन क्या है, इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, उसको हम समझते हैं। तो देखें, अगर आप इस डेफिनेशन को समझेंगे, जो भी यहाँ से देखेंगे, तो देखें आप इस डेफिनेशन को समझेंगे कि एवरीथिंग अराउंड एंड द ऑर्गेनिजम्स, के ऑर्गेनिजम्स के जो भी चीज़ें अराउंड हैं, एंड द इफेक्ट इज कॉल्ड एंड द इफेक्ट इज लाइफ इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। मतलब कि जो भी ऑर्गेनिजम्स के अराउंड चीज़ें हैं, उनका जो इफेक्ट है उनकी लाइफ पे, उसको हम क्या कहते हैं कि इन्वायरमेंट कहते हैं। अब हमारे अराउंड कौन कौन सी चीज़ें होती है? दो चीज़ें होती है, एक होती है कि लिविंग थिंग्स और दूसरी होती है कि नॉन लिविंग। अब नॉन लिविंग क्या होती हैं कि जो चीज़ें मतलब कि ग्रो नहीं करती, जो चीज़ें आगे जो चीज़ मतलब कि सेल से नहीं बनी होती, उनको हम क्या कहते हैं कि सीधा ये नॉन लिविंग है। जो चीज़ें ग्रो करती हैं या जो चीज़ें सेल से बनी होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं कि लिविंग थिंग्स कहते हैं। तो आपने ये ऐसे देखा कि ऐसी चीज़ें जो इन्वायरमेंट हम किसको कहते हैं कि इन्वायरमेंट हम उसको कहते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स के अराउंड जो भी चीज़ें हैं, अगर उनकी ऑर्गेनिजम्स की लाइफ पे जिस चीज़ का असर पड़ता है, जिस चीज़ का मतलब कि असर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं। अब यहाँ से दो वर्ड्स हैं, एक चीज़ें होती है कि बायोटिक के कंपोनेंट्स और दूसरे होते हैं कि एबायोटिक कंपोनेंट्स। पहला हमारे पास है कि बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब देखेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। यहाँ से देखें, बायो का मतलब होता है कि लाइफ। तो देखें, बायो का मतलब होता है कि लाइफ। बायोटिक कंपोनेंट्स में कौन कौन से आ जाते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट्स में जो एनिमल्स हो गए वो भी क्या होते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, और प्लांट्स क्या होते हैं, वो भी क्या होते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, और जो ह्यूमंस होते हैं वो भी क्या होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। और उसके बाद एबायोटिक कंपोनेंट्स, मतलब कि जो लाइफ से नहीं हो, जो नॉन लिविंग थिंग्स हो, उसको हम क्या कहते हैं कि एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। अब ये नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी चीज़ें होती है कि देखें कि जो आप एयर है वो भी क्या होती है कि नॉन लिविंग होती है, वाटर क्या होता है वो भी क्या होता है कि नॉन लिविंग्स होता है, और उसके बाद जो सॉइल होती है वो भी क्या होती है कि नॉन लिविंग थिंग्स होती है, और उसके बाद टेम्परेचर भी क्या होता है कि नॉन लिविंग थिंग्स होता है। इनको हम क्या कहते हैं कि ये एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से? बायोटिक जो लिविंग थिंग्स होती है उनको हम क्या कहते हैं कि बायोटिक। और कौन कौन सी चीज़ें हो गए, ह्यूमंस हो गए, प्लांट्स हो गए, और उसके बाद जो भी चीज़ें एनिमल्स हो गए, मतलब कि जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो क्या है कि बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। और उसके बाद यहाँ से देखेंगे दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कि कंज्यूमर्स और दूसरे होते हैं कि प्रोड्यूसर्स। अब कंज्यूमर्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? तो अगर ये आपने लिखा है तो मैं इनको ड्रा करता हूँ। तो देखें, दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं कि कंज्यूमर्स होते हैं और दूसरे होते हैं कि प्रोड्यूसर्स। ये जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो बायोटिक मैंने आपको बताया कि वो दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं कि कंज्यूमर, दूसरे होते हैं कि प्रोड्यूसर्स। अब जो कंज्यूमर्स होते हैं या प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं कि जो प्रोड्यूसर हम उस किसको कहते हैं कि जो यहाँ से देखें कि प्लांट्स मेक फूड, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं कि देखेंगे प्लांट्स क्या करते हैं कि अपना खादा जो फूड होते हैं वो तैयार करते हैं किसके ज़रिए, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए।
अब हमने ये पिछले जो चैप्टर प्रीवियस था उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है प्लांट्स में, कि वो सन की रोशनी के ज़रिए उसकी जो रोशनी होती है वो क्लोरोफाइल के थ्रू क्या होती है कि ट्रैप होती है पत्ते पे। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर हो गया, ये तीन चीज़ों से मिला के क्या करता है कि अपना फूड तैयार करता है। कौन सा एक को करता है कि ऑक्सीजन मतलब कि और ग्लूकोज। फिर वो ऑक्सीजन क्या करते हैं कि हम अपने इनहेंस करते हैं ऑक्सीजन, जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और उसके बाद है कि कंज्यूमर्स, कंज्यूमर किसको कहते हैं कि प्रोड्यूसर का हमें पता चला। उसके बाद है कि कंज्यूमर्स क्या होते हैं, तो देखें कंज्यूमर्स हम उसको कहते हैं कि यहाँ से डेफिनेशन देखेंगे, द ऑर्गेनिजम्स दैट ईट प्लांट्स। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्लांट्स को क्या करते हैं कि उसका जो खादा होता है, ईट प्लांट्स फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कि देखें कि जो उसका जो प्लांट्स है, प्लांट्स का जो खादा बना, प्लांट्स ने जो अपना खादा बनाया, फूड बनाया, कौन सा कि उसने ऑक्सीजन और ग्लूकोज बनाया। फिर उस ऑक्सीजन को ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं कि वो इस्तेमाल करते हैं अपने फूड के लिए। किस तरीके से उसने जैसे ऑक्सीजन बनाई, तो टोटली जो ह्यूमंस हो गए या एनिमल्स हो गए वो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब कि उसका बनाया हुआ खादा अपना खाते हैं। उसके बाद फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एंड उसके बाद दूसरा क्या करते हैं कि वो एनिमल्स भी उसको खाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखें कंज्यूमर्स जो होते हैं ना, उसके भी टाइप्स हैं। उसके 3 टाइप्स होते हैं कि कंज्यूमर्स के भी क्या होते हैं कि टाइप्स होते हैं। अब इनके हम क्या क्या पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स, कौन कौन से टाइप्स हैं और किस तरीके से हैं, उनको हम देखते हैं। तो देखें ये क्या होते हैं कि टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स का, टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स के कितने टाइप्स होते हैं कि 3 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप्स होता है इसका जो होता है कि हर्बीवर्स, उसके बाद है कि कार्निवर्स, उसके बाद 3 इसका जो टाइप्स होता है ओमनीवर्स। अब ये कौन से टाइप्स हैं, किस तरीके से हैं, देखें कि जो हर्बी का मतलब होता है कि हर्ब का मतलब होता है प्लांट्स। ऐसे कंज्यूमर्स जो प्लांट्स खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं कि हर्बीवर्स कहते हैं। मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट्स खाते हैं, जस्ट ओनली प्लांट्स खाते हैं, ओनली जो फूड अपना यूज़ करते हैं वो कौन सा करते हैं कि प्लांट्स का करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं कि हर्बीवर्स कहते हैं। अब इनके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं कि आप देखेंगे गोट और काव और ये चीज़ें जो भी इस्तेमाल करते हैं आप, जो भी मतलब कि जस्ट प्लांट्स को खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं कि हर्बीवर्स कंज्यूमर्स कहते हैं। उसके बाद इसका जो सेकंड टॉपिक है कि कार्निवर्स। कार्निवर्स कौन से होते हैं कि उसके बाद है कि कार्निवर्स किसको कहते हैं कि मतलब कि ऐसे कंज्यूमर्स जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं कार्निवर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें कि एक ऐसे कंज्यूमर्स जो एनिमल्स भी खाते हैं और प्लस में प्लांट्स भी खाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं कि कार्निवर्स कहते हैं। अब इनके एग्जांपल देखें कि इसके एग्जांपल कौन से होंगे। एग्जांपल्स होते हैं कि लाइन हो गया, लाइन भी क्या करता है कि इनका प्लांट्स भी खाता है, उसके बाद एनिमल्स को भी खाता है। तो आप इसके एग्जांपल्स में लिख सकते हैं कि एनिमल्स, और उसके बाद केट, उसके बाद डॉग्स, ये क्या होते हैं कि कार्निवर्स कंज्यूमर्स में आ जाते हैं। उसके बाद थर्ड है कि ओमनीवर्स। ओमनीवर्स कौन से कंज्यूमर्स होते हैं? ओमनीवर्स कंज्यूमर्स हम उसको कहते हैं कि जो मतलब कि यहाँ से प्लांट्स और उसके बाद एनिमल्स को भी खाते हैं। ये कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, देखें कि ह्यूमन खुद क्या है कि ये ओमनीवर्स है। क्यों? जो प्लांट्स क्या करते हैं कि जो प्लांट्स का फूड होता है, मतलब कि सब्जी हो गई, फ्रूट्स वगैरह हो गए, वो ह्यूमंस क्या करते हैं कि खाते हैं, और एनिमल्स को भी खाते हैं। एनिमल्स कौन सी कि देखें कि आप मुर्गी भी खाते हैं, फिश भी खाते हैं। ये चीज़ें जो होती है इनमें कौन से कंज्यूमर्स में आ जाती है कि ये ओमनीवर्स कंज्यूमर्स में आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद है कि डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजर मतलब कि वो क्या होते हैं कि बाद थर्ड यहाँ से टाइप आता है कि डिकम्पोजर्स। यहाँ से देखें कि डिकम्पोजर्स हम किसको कहते हैं, डिकम्पोजर्स। अब देखें इन टाइप्स को देखें कि ऐसे डिकम्पोज, यहाँ से देखें डिकम्पोज वर्ड को देखें। डिकम्पोज का मतलब होता है कि किसी चीज़ को तोड़ना। किसी चीज़ को आप मतलब कि दो हिस्सों में करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कि डिकम्पोज कहते हैं। डिकम्पोज भी क्या होता है कि जो बैक्टीरिया और फंजाई जो होती है ना, वो क्या करते हैं कि इन एनिमल्स जिसकी डेथ हो जाती है या प्लांट्स जिसकी डेथ हो जाती है,
तो इनको क्या करती हैं कि ये जो बैक्टीरिया फंजाई होती हैं इनको क्या करती हैं कि तोड़ती हैं। तोड़ने के बाद ये क्या करती हैं कि एक सिंपलीफाई में यहाँ से इनको कन्वर्ट करती हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना बैक्टीरिया फंजाई, ये हमारे लिए क्या होते हैं कि फ़ायदेमंद होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी चीज़ों को मतलब कि ये तोड़ फोड़ करके ये क्या करते हैं कि फिर से उसी रिवर्स मतलब कि रिसाइकिल प्रोसेस में करती हैं। रिसाइकिल प्रोसेस में फिर हम क्या करते हैं कि इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो ये होते हैं इनके टाइप्स। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, इनको डिटेल में समझेंगे। यहाँ से जस्ट आपने ये क्या चीज़ देखी कि डेफिनेशंस को समझा। डेफिनेशन को समझकर आपका जो यहाँ से समझ रहे होंगे, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इन डेफिनेशन को सही तरीके से समझें और उसके बाद हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जिसमें हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे, किस तरीके से ये हो रहे हैं, किस तरीके से इनमें MCQs आ सकते हैं, उनको हम देखेंगे।